केले किस तरह दर्जन दिए हैं? चौधरी साहब आपसे क्या कमाना है, आपको वही मंडी वाला रेट लगा दूंगा, 70 रुपए दर्जन लगा दूंगा। 70 रुपए दर्जन? 1 दर्जन केले डाल, 2 किलो वो सेब डाल, 2 किलो अनार डाल, जल्दी करो। जी चौधरी साहब। जल्दी करो। बस आप गिरा लगा दूं। ये लें चौधरी साहब। चौधरी साहब, चौधरी साहब सबका आपका 2700 रुपए है और 1000 रुपए इन फ्रूट का है। मुझे पैसे देते जाए, मैंने शाम को मंडी क्लियर करनी है। ओ तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई है, तूने इस गांव के सरपंच के बेटे से पैसे मांगे? चौधरी साहब, चौधरी साहब, चुप होए। चौधरी साहब मत मारे, मत मारे। अमरूद तो काफी अच्छे हैं, 1 किलो कर दें। चौधरी साहब माफ कर दें। अब बता, चाहिए इन फलों के पैसे? नहीं चाहिए पैसे चौधरी साहब। भाई क्यों इस फल फरोश के साथ आप ऐसा सलूक कर रहे हैं? तू कौन होता है इसकी हिमायत करने वाला? क्या तू जानता नहीं है मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ? और चल जा यहाँ से। भाई मैं तो इंसान हूँ और हमारे इस्लाम में ऐसा सलूक तो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता जो आप इसके साथ कर रहे हो। ये जानवरों की बातें मुझसे न करो, मेरे लिए ये गरीब जानवरों से भी बदतर है। चोई साहब आपकी सारी बातें मैं मान लेता हूँ, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं इस गांव में नया आया हूँ और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप यहाँ के सरपंच के बेटे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों ने बहुत मुतासिर किया है, चलो मेरे साथ। जी आए चौधरी साहब। या अल्लाह, मैं भी तेरा ही बंदा हूँ। तूने ऐसे जालिम लोग क्यों बनाए जो हम जैसे गरीबों पर जुल्म करते हैं? तू ही बेहतर इंसाफ करने वाला है, तू ही इंसाफ कर दे। ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम तो मुझे दावत पे लेके जा रहे थे, तुम मुझे कब्रिस्तान क्यों लेके आए हो? चौधरी साहब क्या आप जानते हैं ये कब्र किसकी है? ये कब्र तो मेरे ताया अब्बा चौधरी इशफाक की है। हाँ, ये चौधरी इशफाक की कब्र है और वो भी इस गांव के सरपंच थे। अब आगे आओ, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये कब्र किसकी है। मुझे नहीं पता। और मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो? भाई मैं इंसान होने के नाते आपसे ये बात कर रहा हूँ और ये कब्र आपके परदादा साहब की है और वो भी इस गांव के बहुत बड़े सरपंच थे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये दुनिया फानी है। और भाई मेरा आपको इस कब्रिस्तान में लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका तकब्बुर, आपका गरूर इसी दुनिया तक ही है। आखिरत में आप अपने साथ अपने अमाल लेके जाएंगे। भाई आपकी बातों से मुझे ये एहसास हुआ है कि मुझे भी एक दिन मरना है और मेरा भी यही आखिरी मकाम है। मुझे उस शख्स से पहले जाके माफी मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह पाक किसी को भी हिदायत दे सकते हैं, बेशक वो किसी न किसी को वसीला बनाकर भेज देते हैं। और हम ये लोग कैसे भूल गए कि ये दुनिया फानी है और कब्र में तुम और तुम्हारे अमाल होंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी